क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स को इतने आसान तरीके से आपको समझाया था, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी एकदम डेरिवेटिव्स को उसमें धो दिया था भैया। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो का इंतजार किया। तो भैया इंतजार करने के लिए थैंक यू। अब वीडियो आ चुकी है, आपका प्यार भी बहुत वहां पर मिल रहा है और कॉन्सेप्ट आपके वहां पर क्लियर भी हो रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्लास 11th है, 12 तो हमने कर लिया चैप्टर, तो अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 का नाम है भैया स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स की भी इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखनी है, उसके बाद एक्सरसाइज को सोल्व करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है। इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स की करेंगे एक्सरसाइज 13.1। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हो, आई थिंक 12 क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 13.1 में, इन 12 के 12 क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट भैया नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने एक्सरसाइज में एक स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन से भी पहले उसको देखते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। एक्सरसाइज 1 और 2 का मतलब होगा जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, इन दोनों में हमें क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है। और किसके अबाउट फाइंड करना है, मीन के अबाउट हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। जिसके भी अबाउट हमें मीन डेविएशन फाइंड करना होता है, सबसे पहले उसी को फाइंड किया जाता है। यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, दोनों में हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ जाता है, डेटा आपके सामने है, डेटा को बाद में देखेंगे। हम यहां पर मीन जो हमारा होता है, जिसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है, इसको लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। मीन का फॉर्मूला क्लास 10th में भी आपको पता होगा इस फॉर्मूले के बारे में। ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो भैया जो भी हमारी यहां पर क्या दी गई हैं, जो भी हमारी ये ऑब्जर्वेशंस हैं, सभी का सम हमें करना होगा। यानी कि यहां पर आ जाएगा 4 प्लस में 7 प्लस में यहां पर आ जाएगा 8 प्लस में उसके बाद 9, उसके बाद प्लस में हमारे पास 10 आ जाएगा, यहां पर 12 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 13 और प्लस में यहां पर आ जाएगा 17। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उनको हमें नीचे लिखना है। कितनी टर्म्स भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो डिनोमिनेटर में यहां पर 8 आ जाएगा। अब इन सभी को भैया ऐड करो। ऐड करना तो आपको आता है, अगर इन सभी को आप जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो, तो ये आ जाएगा आपका 80 अपॉन में 8 हो जाएगा। 8 से 80 को कैंसिल करेंगे तो हमारा मीन कितना निकल कर आ गया भैया, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10। यानी कि एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 10 निकल कर आ गई है। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है। मीन डेविएशन अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा भाई, एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करना होगा। उसके लिए लिखता हूं एब्सोल्यूट डेविएशन, तो मैंने लिख लिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से होता है कि हम एक्स आई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक्स बार यानी कि मीन को। देखो एक्स बार हमारा क्या है भैया, मीन है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 आई है। और ये मोड जो लगा है ना, इसका मतलब है नेगेटिव वाली वैल्यूज इससे बाहर पॉजिटिव होकर निकल जाएंगी। तो बहुत सिंपल, हमारे पास एक्स आई क्या होगा, जो भी टर्म्स हमें ये दी गई हैं ये सभी एक्स आई हमारी हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले 4 आया है, 4 में से हमें एक्स बार यानी कि 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से यहां पर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, निकलेगा बाहर कैसा भैया, प्लस का 6। इसके बाद इसी तरह से भैया 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहां पर माइनस का 3। अगर यहां पर मोड हमारा लगा है तो वैल्यू सारी की सारी हमें पॉजिटिव लिखनी है। ये सिंपल बात आपको समझ जानी चाहिए। अब यहां पर नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, 8 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 2 लिख लेते हैं। इसी तरह से भैया 9 हमारे पास है, डिफरेंस कितना हो जाएगा यहां पर 1 का। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास भैया 10 है, 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। 12 है, 13 है, 17 है, इनमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया, 10 को 12 में से करेंगे 2 आ जाएगा, 13 में से करेंगे 3 आ जाएगा, 17 में से करेंगे 7 आ जाएगा। यहां पर हमें क्या मिला है भैया, एब्सोल्यूट डेविएशन मिल जाता है। इतना करने के बाद हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो भैया मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि भैया मीन डेविएशन के लिए इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है, किसके अराउंड किसके अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं मीन के। तो इस तरह से हम लिखेंगे एमडी यानी कि मीन डेविएशन। यहां पर आ जाएगा हमारा मीन, अब इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा। जो फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में बताया गया था वही फॉर्मूला यहां पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, बहुत सिंपल चीज यहां पर हमारी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस में यहां पर एक्स बार आ जाएगा। एंड इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा।
एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। अब यहां पर देखो सिग्मा का मीनिंग मैंने बताया था कि सभी का सम करना है। किसका सम करना है भाई, एक्स आई माइनस में एक्स बार, जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं इन सभी को हमें ऐड करना है। तो यहां पर फटाफट से लिखेंगे 6 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 0 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में हमारे पास 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है भैया, 8 है। तो यहां पर हमारे पास 8 आएगा, सभी को ऐड करना है। अब फिर से एडिशन आप सभी को आता ही है, तो भैया इन सभी को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 24 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 8 से 24 को कितने पर हम कैंसिल कर सकते हैं भैया, 3 टाइम्स पर। यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट यहाँ पर मीन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3, और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डेटा दिया गया था, उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने यहां पर फाइंड किया है। बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करके हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करेंगे। उसके लिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल चीज क्या करनी होगी भाई, सबसे पहले तो हमें यहां पर मीन के अबाउट फाइंड करना है ना। तो मीन का फॉर्मूला यहां पर मैंने आपके लिए चिपका दिया है, पेस्ट कर दिया है जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन से उठाकर। अब मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें करना होगा, यानी कि इन सभी का सम हमें करना होगा। तो यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हो, मैं फटाफट से लिख देता हूं। सभी ऑब्जर्वेशंस को इस तरह से ऐड करके हमें लिखना है 38 प्लस में 70, प्लस में यहां पर आ जाएगा 48, उसके बाद प्लस में यहां पर आ जाएगा भैया 40, प्लस में आ जाएगा 42, प्लस में आ जाएगा 55 आएगा यहां पर 55, उसके बाद प्लस में आ जाएगा 63, उसके बाद फिर से प्लस में करेंगे तो यहां पर 46 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा करके 54 और प्लस का साइन लगा करके 44 यहां पर आ जाएगा। सभी ऑब्जर्वेशंस को हमने यहां पर प्लस कर दिया। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है इस बात पर आपने ध्यान देना है भैया। टोटल ऑब्जर्वेशंस अगर इन सभी को आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में यहां पर 10 लिख दो। अब इसको सोल्व कर लो भैया। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे ऊपर वाली जो हमारी टर्म्स हैं इन सभी को ऐड करो, कितना आएगा, आई होप आपका जो है ऐड करने पर 500 आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपका 10 आ जाएगा, 10 से 500 को कैंसिल करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 50। यानी कि जो भी हमारा एक्स बार यानी मीन है उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 50। अब क्या करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करना है। तो लिखते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है भैया, एक्स आई जो हमारे पास होता है इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है हमारे पास मीन यानी कि एक्स बार को, और इस पे यहाँ पे क्या है भैया, मोड लगा हुआ है, यानी कि वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव निकल कर आएगी। अब सिंपल सीधी बात यहाँ पर क्या करना है हमें, जो भी हमारे पास सबसे पहली टर्म 38 है उसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, -12। लेकिन प्लस का 12 हमें लिखना है, वैल्यू सारी पॉजिटिव ही लिखनी है। यानी कि काइंड ऑफ हम क्या करेंगे, जो भी इनका डिफरेंस है ना 70 और 50 का डिफरेंस कितना है, यहां पर आ जाएगा 20। आप इस तरह से शॉर्ट कर सकते हो। 48 ये 50 है तो यहां पर डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 2 का। इसके बाद हमारे पास 40 50 है, डिफरेंस आ जाएगा भैया यहां पर 10 का। नेक्स्ट यहां पर 42 है और 50 है तो डिफरेंस यहां पर आ जाएगा भैया 8। नेक्स्ट यहां पर 55 है, 50 है तो यहां पर हमारे पास 5 लिख दो। इससे नेक्स्ट भैया 63 और 50 है तो आ जाएगा हमारे पास 13। उसके बाद प्लस का साइन नहीं लगाना है, हमें कोमा लगाते हुए चलना है। 46 और 50 हमारे पास यहां पर है तो 4 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास 54 और 50 है तो भैया यहां पर आ जाएगा हमारे पास फिर से 4। नेक्स्ट हमारे पास 44 और 50 है तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 नहीं 6 यहां पर आ जाएगा। भैया जो भी एब्सोल्यूट डेविएशन है वो सभी हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जो भी मीन डेविएशन है यानी कि MD है उसका फॉर्मूला यहां पर लिखा जाएगा। मीन डेविएशन किसके अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं, मीन के अबाउट, तो फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सिग्मा। हमारा जो भी फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था वही फॉर्मूला हमारा लिखना है। जस्ट यहां पर आ जाएगा हमारा एक्स आई माइनस में एक्स बार, उसके बाद इसी तरह से डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। अब क्या करें भैया,
जो भी हमारी यहाँ पर एब्सोल्यूट डेविएशन है, ठीक है, इन सभी का हमें सिग्मा यानी कि सम करना है। तो यहाँ पर कर देते हैं भैया। 12 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 20, प्लस में 2, प्लस में 10, प्लस में हमारे पास 8, प्लस में 5, उसके बाद प्लस में हमारे पास 13, प्लस में 4, प्लस में 4 और प्लस में 6। इन सभी का सम हमने करना है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भैया, जितनी ये होंगी उतनी ही ये होंगी, यानी कि 10 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब सभी का सम कर लेते हैं, सभी को ऐड करो। ऐड करने पर कितना मिलेगा भैया, 84 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 10 है, तो क्या किया जाए भैया, एक जीरो नीचे दी गई है उसे काट के ऊपर डेसिमल लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.4 यहां पर आ जाएगा। तो जो भी मीन डेविएशन अबाउट मीन है वो कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 8.4। क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो लाइन दी गई है उसको पढ़ लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो यहां पर दिया गया है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा एक्सरसाइज 3 एंड 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। भाई मीन डेविएशन तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी फाइंड किया था, लेकिन वहां पर हमने मीन के अबाउट फाइंड किया था। अब की बार हमें क्या करना है, मीडियन के अबाउट फाइंड करना है। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी हमारे पास डेटा दिया गया है इसे डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग जो हमने क्लास 3rd या 4th में सीखा था वही काम हम क्लास 11th में करने वाले हैं भैया। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखी जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू इस डेटा में आप ढूंढ के निकालो भाई कितनी है। यहां पर मुझे 13 दिख रहा है छोटा, 13 से भी छोटा मेरे पास 11 है और 11 से भी छोटा मेरे पास 10 है। तो यहां पर सबसे छोटी टर्म मेरे पास 10 आ जाती है। ठीक है, जो भी टर्म्स मैं लिख लूंगा उनको मैं कट कर दूंगा। इसके बाद भैया मेरे पास जो 10 है उससे बड़ा यहां पर 11 भी आ जाता है। तो दोनों 11 को यहां पर कट करके यहां पर भैया मैं लिख लेता हूं, ताकि कोई भी मेरी टर्म जो है ना वो यहां पर मतलब दो बार ना लिखी जाए। 11 यहां पर मैंने 2 बार आया है तो 2 बार लिख लिया, कंफ्यूजन ना हो, जो भी लिख लूंगा वो मैं काट दूंगा। इस तरह से मैं काम करूंगा, ठीक है। अब यहां पर 12 आता है भैया, एक ही बार मुझे 12 दिखाई देता है, 12 लिख लेते हैं। इसके बाद देखो 13 यहां पर 2 बार आया है तो भैया 13 यहां पर मैं 2 बार लिख लेता हूं। देन मेरे पास एक बार 14 आपको दिखाई देगा भैया, 14 लिख लेते हैं। 15 है कहीं पर, नहीं है भैया। 16 है तो 16 लिखो 2 बार आप, 2 बार 16 है तो 2 बार 16 यहां पर आ जाता है। 16 के बाद भैया 17 देखो कितनी बार आता है, एक बार यहां पर लास्ट में आता है, एक बार यहां पर आ जाता है। तो भैया 17 भी 2 बार आता है, तो यहां पर मैंने 17 लिख लिया, उसके बाद फिर से 17 लिख लिया और कुछ बचा, सब कुछ लिख लिया। अच्छा 18 बचा है भैया अभी, तो 18 भी यहां पर लिख लेते हैं। हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन थी सभी की सभी ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर लिख ली हैं, या फिर कह सकते हो जो भी टर्म्स हमारी हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है। अब यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भैया, यहां पर 12 होती हैं। जब भी हम मीडियन के अबाउट फाइंड करते हैं तो हमें सबसे पहले मीडियन ही फाइंड करना होता है। तो उसके लिए यहां पर लिखा जाएगा भैया मीडियन मुझे फाइंड करना है, और मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। मीडियन का फॉर्मूला अगर हमारे पास यहां पर 12 आता है, 12 हमारा क्या है भैया, एक इवन नंबर है। अगर हमारे पास कोई भी इवन नंबर आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में होती है, तो हमें किस तरह से फाइंड करना होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, उसको हम 2 से डिवाइड करके ये वाली टर्म लिखते हैं। उसके बाद जो भी हमारी n अपॉन में 2, उसके बाद प्लस में 1 जो हमारी टर्म होती है उसको लिखते हैं, और फिर हम डिवाइड कर देते हैं भैया 2 से। अब वैल्यू पुट करो, देखो स्मॉल n जो है वो हमारा कितना है भैया, 12 है। तो यहां पर देखो 12 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारी यहां पर 6th टर्म आ जाएगी। उसके बाद यहां पर देखो भैया n अपॉन में 2 यानी कि भैया 12 अपॉन में 2 ये हमारा 6 हो जाएगा, प्लस में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 7th टर्म। तो यहां पर आ जाएगी भैया 7th टर्म अपॉन में यहां पर आ जाएगा 2। अब यहां पर सिंपल सीधी बात क्या होगी, 6th टर्म हमें काउंट करनी है, कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट से यहां पर देखो 1 2 3 4 5,
ये वाली हमारी सिक्स्थ टर्म है, ठीक है 13। उसके बाद सेवंथ टर्म भी हमें देखनी है, तो भैया ये हमारे पास आ जाती है 14। तो मैं क्या करूंगा, सिक्स्थ टर्म यहां पर 13 लिख लेता हूं, सेवंथ टर्म यहां पर 14 लिख लेता हूं, अपॉन में आ जाएगा 2, 13 प्लस में 14 ये हो जाएगा हमारे पास 27, अपॉन में 2 कर देंगे तो डिवाइड करके इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा। जो भी हमारा मीडियन है वो कितना आ गया भैया 13.5 आ गया। ये फाइंड करने के बाद एब्सोल्यूट मीडियन फाइंड करना होगा, लिखते हैं फॉर्मूला। जो एब्सोल्यूट मीडियन है उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, xi में से हमें मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब xi क्या होगा हमारा, जो भी हमारी टर्म्स हमें गिवन है, स्टार्टिंग में जो हमारी टर्म्स दी गई है ये हमारी xi होती है। तो भैया सभी में से हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है मीडियन को, और जो भी वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू क्या होगी भैया, मोड ऑफ है ना, यहाँ पर मोड लगा हुआ है, इट मीन्स पॉजिटिव में आएगी, यानी कि काइंड ऑफ डिफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 13 आ जाता है, 13.5 है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.5 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर भैया 17 है और यहां पर है 13.5, तो ये हो जाएगा 3.5। या फिर और आसान तरीका क्या कर सकते हैं कि भैया जो भी मैंने ये अभी फाइंड किया है ना, इसको रब कर लेता हूं, जो भी असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है ना, यहां से फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो भैया जो भी हमारा 10 है और 13.5 है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.5 का यहां पर आ जाएगा। इसके बाद यहां पर हमारे पास भैया 11 है, 2 बार 11 आया है, तो 2 बार 11 में से 2 बार 13.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2.5, फिर से यहां पर 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर भैया 12 है और यहां पर है 13.5 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया 1.5 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद प्लस में हमारे पास यहां पर भैया 2 बार 13 आता है, तो 2 बार हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहां पर डिफरेंस हो जाएगा 0.5। उसके बाद नेक्स्ट फिर से 0.5 है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 14 आता है, 14 का भी और 13.5 का डिफरेंस 0.5 ही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास भैया 16 आता है, 2 बार 16 और 13.5 का डिफरेंस कितना होगा 2.5 का होगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2.5। 2 बार लिख देना है हमें, क्योंकि 2 बार यहां पर हमारे पास 16 आया है, 2 बार 13.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार 2.5 फिर से 2.5 है। इसी तरह से 17 2 बार आता है, दोनों बार 13.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5, फिर से आ जाएगा यहाँ पर 3.5। और इससे नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी भैया 18 है और यहां पर है भैया 13.5 है, डिफरेंस कितना आएगा यहां पर लिख लेते हैं 4.5। तो जो भी हमारे एब्सोल्यूट मीडियन थे वो यहां पर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब यहां पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं भैया। मीन डेविएशन यानी कि एम डी किसके अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं, एम यानी कि मीडियन के अबाउट। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा आ जाएगा हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद जो भी हमारा क्या आना है यहाँ पर मोड ऑफ एक्स आई माइनस में एम हमारा यहाँ पर आना है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भैया नंबर ऑफ टर्म्स हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। चलो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर जो भी हमारे एब्सोल्यूट मीडियन की वैल्यूज हैं सभी को यहाँ पर सम हमें करना है, ठीक है। ये देखो एक्स आई माइनस में एम है, सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि सभी को हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3.5 प्लस में आ जाएगा 2.5, फिर से प्लस में 2.5 आ जाएगा, प्लस में 1.5 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में यहां पर हमारे पास सभी वैल्यूज को आप फटाफट से यहां पर ऐड कर दो। जितनी भी हमारी ये यहाँ पर एब्सोल्यूट मीडियन की वैल्यूज थी सभी को हमने यहाँ पर सम कर दिया। एक लंबी सी लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भैया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने शुरू में ही पता लगा ली थी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशन है, यानी कि जो भी हमारी ये वैल्यूज है ना, इन सभी को हमें ऐड करना है। और भैया ऐड करने का काम आपको स्वयं करना है, क्योंकि ऐड करना तो आपको आता ही है। तो 28 आ जाएगा इन सभी को ऐड करने पर, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 12। 4 से 28 को कैंसिल करेंगे कितने पर होगा 7 टाइम्स पर, और 12 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स पर। अब हमारे पास 7/3 आ गया है, तो भैया 3 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 है। उसके बाद पॉइंट लगा करके 1 बचेगा, 1 के पीछे 0 लगाएंगे तो 3 3 9, फिर से 3 3 9, यानी कि जो भी हमारा मीन डेविएशन है, ठीक है, एम डी है अबाउट मीन, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.33। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो उसके लिए चलते हैं भैया अगले पेज पर, बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को किया था, सेम स्टेप्स फॉलो कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है, सबसे पहले क्या करें, इनका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटी टर्म सबसे पहले आएगी। तो भैया सबसे छोटी टर्म तो मुझे लगता है 36 से ही है, इसको लिख लेते हैं भैया। 36 से लिख लिया। नेक्स्ट वाली हमारी क्या आ जाएगी, 36 के बाद यहाँ पर 42 मुझे दिखाई दे रहा है, तो भैया 42 हमने लिख लिया। इससे बड़ी वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी हमारी 45 है। इससे बड़ी वाली टर्म हमारे पास 2 बार 46 आता है, तो भैया यहाँ पर 46 आ जाएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 49 आता है, तो भैया 49 लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 51। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 53। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर भैया 60। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 72। अब यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बताओ भैया, n की वैल्यू कितनी होगी। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं 10। और 10 हमारा क्या है भैया, एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो मीडियन किस तरह से फाइंड किया जाता है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पीछे वाले पेज पर भी हमारी इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला वही रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूज किया था। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, n अपॉन में 2th प्लस में n अपॉन 2 प्लस में 1th टर्म जो हमारी हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो n अपॉन में 2 कितना होगा भैया, n की वैल्यू 10 है, अपॉन में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर 5th टर्म। प्लस में हमारे पास n प्लस में n अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस में 1, ये हो जाएगी हमारी 6th टर्म। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2। 5th टर्म देखो भैया कौन सी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारी 5th टर्म है। और इससे अगली हमारी 6th टर्म है। दोनों टर्म्स यहाँ पर लिखेंगे, 46 प्लस में आ जाएगा 49, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2। 46 प्लस में 49 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 95 अपॉन में 2। भैया अब कैंसल भी तो करना है, कैंसल यानी कि इसका हाफ कर दो। हाफ कितना हो जाएगा भैया, 47.5 हो जाएगा। हमारे पास जो मीडियन है भैया वो आ जाता है 47.5। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, एब्सोल्यूट मीडियन फाइंड करना होगा। और ये क्या होता है भैया, इसको कैसे फाइंड करते हैं, मोड ऑफ एक्स आई माइनस में m किया जाता है। तो अब यहाँ पर सिंपल सीधा काम क्या होगा कि जो भी हमारा ये मोड लगा है यानी कि सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव आएंगी हमारी। अब हमें करना क्या होगा एग्जैक्टली, जो भी हमारी एक्स आई यानी कि सभी की सभी टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स में से हमें मीडियन को सब्ट्रैक्ट कर करके जो भी वैल्यूज आती हैं यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है भैया, 36 है, 36 में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया 11.5 आ जाएगा। इसी तरह से भैया हमारे पास 42 है, इसमें से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज लिखनी है। आई नो आप कहोगे -11.5 आएगा, लेकिन यहाँ पर मोड लगा हुआ है ना भैया, तो प्लस में आएगी वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा भैया, 5.5 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 45 और 47.5 है, डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे भैया अब की बार 2.5 लिख दो, तो भैया लिख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 दो बार आया है, दोनों बार हमें डिफरेंस फाइंड करना है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.5 हो जाएगा दोनों बार, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 हमने दो बार लिख लिया। नेक्स्ट हमारा कितना है भैया, 49 है, 49 में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा 1.5 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास भैया 51 है, 51 में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी है भैया, 53, 53 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास भैया 60 है, 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12.5। और इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास भैया कितनी है, 72 है, 72 में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24.5 है। जो भी हमारा एब्सोल्यूट मीडियन वाली वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर ली। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं भैया। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल यहाँ पर मैंने लिख लिया है। ये हो जाएगा हमारा एक्स आई माइनस में मीडियन, और मतलब नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें सिंपल काम क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है ऊपर, यानी कि एक्स आई माइनस में एम का जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है सम,
ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि भैया जो भी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका हमें सम करना है जो भी इस एब्सोल्यूट मीडियन में आती हैं। तो भैया सभी को लिख लो। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 11.5 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 5.5 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2.5 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 1.5। इसी तरह से आगे वाली जो वैल्यूज हैं भैया उनको लिखते चलो। ठीक है, जो जो भी वैल्यूज हैं हमारे पास 3.5 आएगा, प्लस में हमारे पास 5.5 आएगा, प्लस में हमारे पास 12.5 आएगा, प्लस में हमारे पास 24.5 आएगा। कितनी हमारी टर्म्स है ये भी काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल 10 जो हमारी टर्म्स थी यहाँ पर हमने सभी को लिख लिया है, कोई मिस ना हो जाए इसीलिए कह रहा हूँ काउंट करने के लिए। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 10 ही हमें लिखना है। अब सिंपल सीधी बात क्या होगी भैया, इन सभी को ऐड करके देखो। सभी को ऐड करोगे, ऐड करना डिफिकल्ट नहीं है, सभी को ऐड करोगे तो 70 अपॉन में आ जाएगा 10, 10 से 70 को कैंसिल कर देंगे कितने पर भैया 7 टाइम्स पर। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए चलते हैं भैया अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ लाइनें दी गई हैं उसको समझना पड़ेगा। इसमें है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डेटा एक्सरसाइज 5 एंड 6। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होगा उसमें फिर से हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। और किसके अबाउट फाइंड करना है भैया, मीन के अबाउट फाइंड करना है। यानी कि जो भी डेटा दिया गया होगा उसमें सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के बाद मीन डेविएशन को फाइंड किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाए भैया, यहाँ तो XI दिया गया है तो एक टेबल बनाना पड़ेगा। आबरा का डाबरा गिली गिली छू टेबल आप सभी के सामने है। सबसे पहले इस टेबल में जो हमारी XI वाली वैल्यूज हैं इनको लिख लेते हैं। तो भैया XI वाली वैल्यूज कौन सी हैं हमारी, 5 है, 10 है, उसके बाद हमारे पास 15 आता है, फिर हमारे पास 20 आता है, फिर हमारे पास 25 आ जाता है। जो भी हमारी ये XI वाली वैल्यूज थी टेबल में लिख दी। इसके बाद क्या करें, FI वाली वैल्यूज को भी लिख दो। तो यहां पर हमारे पास भैया FI आ जाता है। इसमें हमारे पास वैल्यू कितनी है, 7 है, 4 है, 6 है, 3 है, 5 है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इनका टोटल भी कर लो भैया। टोटल करोगे तो कितना मिलेगा, आप कहोगे भैया 25 मिल जाएगा। तो हमने टोटल भी कर लिया। अब क्या करना होगा, अगर हमारे पास XI हो FI हो तो हमें मीन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, बहुत सिंपल काम क्लास 10th में सीखा था कि FI XI फाइंड कर लेते हैं। यानी कि यहां पर 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। 15 6 जा ये हो जाएगा हमारे पास गए से 90। इसके बाद 23 जा 60, 25 5 जा 125। हमें क्या करना है भैया, सभी को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर करके FI XI यहाँ पर लिख लिया। अब हमें FI XI का भी टोटल करना है। तो भाई इन सभी को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 350। हमें क्या करना है भैया, मीन फाइंड करना है। यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले X बार फाइंड करना होगा, मीन फाइंड करना होगा। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन में हमारे पास सिग्मा होता है यहाँ पर FI वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। क्लास 10th में जो फॉर्मूला सीखा था वही हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 350 सिग्मा FI XI की वैल्यू। उसके बाद सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पर देखो 25 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा 350 को 25 से कैंसिल करना। कितने पर कैंसिल होगा, कैंसिल करके मुझे बताओ आपका आंसर कितना आया। मेरा तो 14 आएगा, आपका कितने पर कैंसिल हुआ कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हमारे पास यहां पर जो भी X बार है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है भैया, 14 आ जाती है। आप कहोगे भैया मीन तो हमने फाइंड कर लिया, टेबल के ये 2 पार्ट तो खाली रह जाते हैं भैया, इनको भी फिल करते हैं। अब हमने मीन जो फाइंड किया है ना यहाँ पर X बार की वैल्यू जो फाइंड की है इसके बाद इनको फिल किया जाएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा हमारे पास, XI आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर X बार किया जाएगा, समझे ना। तो यहाँ पर जो भी हमारा XI है उसमें से X बार यानी कि 14 को सब्ट्रैक्ट करना है। और जो भी वैल्यू आएगी मोड लगा हुआ है तो प्लस में यहाँ पर लिखनी होगी हमें। 5 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9, माइनस का 9 होगा लेकिन प्लस का हम लिखेंगे इसी तरह से भैया। यहाँ पर हमारे पास 10 है, 14 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट 20 में से यहाँ पर 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6। 25 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 11। इससे अगला काम क्या करें भैया, हम क्या करते हैं कि जो हमारा FI दिया गया है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। XI
माइनस में एक्स बार जो हमारी वैल्यू आती है, ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। तो 9 7 जा ये कितना हो जाएगा भैया, 63 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 4 जा ये हो जाएगा हमारे पास 16। इससे नेक्स्ट भैया 6 1 जा ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6। अगली वैल्यू 3 6 जा ये हो जाएगा हमारे पास 18। इससे अगली वैल्यू 5 11 जा भैया ये तो बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास 55 है। अब क्या करना है, इन सभी का टोटल कर लो। टोटल कितना निकल कर आएगा, आप टोटल करो, मेरे पास आता है 158। इतना हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना है भैया, मीन डेविएशन फाइंड करना है। और किसके अराउंड फाइंड करना है, किसके अबाउट फाइंड करना है, मीन के अबाउट। तो यहां पर उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। भैया फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला वही सिंपल जो अब तक हम यूज करते आए हैं, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो भी हमारा यहाँ पर हमने फाइंड किया है एफ आई, उसके बाद हमारे पास मोड ऑफ एक्स आई माइनस में यहाँ पर एक्स बार है। इसका क्या करना है भैया, हमें सिग्मा यानी कि सम जो है वो करना है, ठीक है। तो इसका सम कर देना है। अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारे पास यहाँ पर सिग्मा एफ आई है वो लिख देना है डिनोमिनेटर में। दैट्स इट। हमारा ये फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यू पुट करो भैया। हमारे पास एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और एफ आई की जो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यूज हैं उन सभी का सम करना है। इन सभी का सम कितना आ गया, 158। तो यहां पर इसी के सामने करते हैं ना, तो यहां पर 158 आ जाता है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास सिग्मा एफ आई जो है वो कितना आया था, 25 आया था। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 25 है। अब कैंसिल करना है भाई। सबसे पहला काम क्या होगा, 25 से 150 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6 टाइम्स पर ये कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास 8 बच जाएगा। पॉइंट लगा लिया, 8 के पीछे 0 लगा ली तो 3 टाइम्स पर ये आ जाएगा, ठीक है। 75 फिर बचेगा 5 है। और उसके बाद 25 के टेबल में 5 कितने पर आता है, 50 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर। यानी कि जो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन है वो कितना आ जाएगा, 6.32। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरह से करना होगा, देखते हैं उसके लिए। मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है भैया। इसमें भी मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें फाइंड करना है। डेटा हमारे सामने दिया गया है, एक्स आई एफ आई दिया गया है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेप्स किए थे वही यहाँ पर हमें करने होंगे। सिंपल सीधी बात, सबसे पहले क्या होगी, एक टेबल की हमें जरूरत होगी। तो बिना आबरा डाबरा किए टेबल यहाँ पर आपके सामने आ गया है। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो भी एक्स आई वाली वैल्यूज हैं इनको लिख देते हैं, एफ आई वाली वैल्यूज हैं उनको भी लिख देते हैं। एक्स आई वाली वैल्यूज हमारे पास भैया 10 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद हमारे पास 70 है, उसके बाद हमारे पास 90 है। एफ आई वाली वैल्यूज में भैया 4 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 16 है एंड देन 8 आ जाता है। अब नेक्स्ट हमें मीन फाइंड करना होगा। अगर मीन के अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं मीन डेविएशन, तो उसके लिए हमें एफ आई एक्स आई की जरूरत होगी। और एफ आई एक्स आई में सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करो भैया। 10 4 जा ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 40। इसके बाद नेक्स्ट भैया 30 को 24 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 720 होना चाहिए, चलो मान लेते हैं आपकी बात। इससे अगला 50 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 70 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया 16 7 जा ये होता है 112 और 0 इसके पीछे चिपका देते हैं। आगे यहाँ पर 90 इंटू में 8 आता है। करो भैया फिर से, हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। हमें दो काम करने होंगे कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है इनका टोटल करना होगा। आपका टोटल कितना आया, 80 आया, तो बिल्कुल सही, मेरा भी 80 आ गया है। इसके बाद जो भी एफ आई एक्स आई हमारा है इनका भी हमें टोटल करना होगा। इनका टोटल करोगे तो आपका आना चाहिए भैया कितना, 4000 आपका आना चाहिए। बहुत सिंपल काम अभी तक हमने किया है। अब इसके आगे वाले जो पार्ट हैं टेबल के वो फिल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी भाई, एक्स बार की जरूरत होगी। और इस एक्स बार का मतलब होता है मीन। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ आई। चलो भैया वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, सभी का सम करने पर जो आता है उसको कहा जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू। तो ये आ जाती है हमारे पास 4000 अपॉन में हमारे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू आप देखो कितनी है भैया, 80 है। तो यहां पर भैया मैंने 80 लिख दिया। अब कैंसल करो, 0 से 0 को उड़ा दो, 400 अपॉन में 8 हमारा आता है। तो कैंसिल करोगे जब 50 आपको मिल जाएगा। और आसान तरीका तुम्हें बताऊं कैंसिल करने का,
8 से 5 जा पर 40 को कैंसिल कर दो, 5 लिख दो, एक जीरो बची है उसके पीछे लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा भैया, हमारे पास जो भी x बार है उसकी वैल्यू आ जाती है 50। हमें अब फाइंड करना है मोड ऑफ xi माइनस में x बार, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पर xi है उसमें से हमें 50 को सब्ट्रैक्ट करना है, और वैल्यू जो भी होगी मोड से बाहर कौन सी वैल्यू निकलती है, पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 10 है, 50 है, 10 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 40, लेकिन प्लस का 40 लिखना है। इसी तरह से भैया 30 और 50 हमारे पास है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर भैया 20, इससे अगले में आ जाएगा 0, इससे अगले में प्लस का 20, इससे अगले में आ जाएगा हमारे पास 40। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी यहां पर है और ये वाला हमारा पार्ट है भैया, इनको मल्टीप्लाई करना है अब हमें, ठीक है। यानी कि fi इंटू में जो भी हमारा ये वाला पार्ट है टेबल का, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो करो भैया मल्टीप्लाई। 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 160। इसके बाद नेक्स्ट ध्यान दो, यहां पर 24 टूजा कितना होता है भैया, ये होता है 48, तो 48 लिखो, एक जीरो जो बची है पीछे लगा दो, 480 हो जाएगा। 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे आसान मल्टीप्लीकेशन 0 होगी। उसके बाद 16 टूजा ये हो जाता है हमारे पास 320, ठीक है। तो ये 16 टूजा 32, एक जीरो पीछे लगा देंगे, ये 20 वाली जीरो पीछे लगा दो। इसके बाद 8 फोरजा कितना होता है भैया, 32 होता है, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, एक जीरो जो 40 वाली है इसके पीछे यहाँ पर चिपका देनी है। और जो भी हमारे ये वैल्यूज आई हैं इन सभी का सम कर लो, सम कितना होगा कैलकुलेट करो, आपका सम कितना आना चाहिए, 1280 आपका आया है, तो मेरा भी 1280 आएगा। जस्ट आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, ये सम आपको मिल जाएगा। अब हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है भैया, वो भी किसके अबाउट, मीन के अबाउट। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कई बार फॉर्मूला लिखवा दिया है मैंने, फिर से लिखवाता हूं। फॉर्मूला बहुत जरूरी है, जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको बार बार लिखने चाहिए, तभी फॉर्मूले आपको याद वो होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सिग्मा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एफ आई मोड ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस में एक्स बार अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। चलो कैलकुलेशन इसी के सामने लिखते हैं। हमारे पास जो भी ये वाली वैल्यू है भाई, इन सभी का हमें सम करना है, यानी कि सिग्मा मीन्स सम हमें करना है। और कितना आया इन सभी का सम, 1280, तो यहां पर 1280 को लिख दो, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स हमारी यहां पर गलत लिख दी है हमने, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है भैया, यहां पर भी हमने पुट की थी 80, तो 80 यहां पर लिख दो। चलो 80 हो गया, एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दी, हमें क्या मिला 128 अपॉन में 8 मिला। क्या हम इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से मैं 8 को कैंसिल कर सकता हूं भैया 2 टाइम्स पर, 4 से मैं 12 1 2 8 जो है इसको कैंसिल कर सकता हूं, कितने पर होगा भैया 3 पर होगा, उसके बाद 2 पर होगा, 2 से 32 को कैंसिल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमने मीन डेविएशन फाइंड कर लिया है, मीन के अबाउट आंसर हमारा आ गया यहां पर 16। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, तो भैया चलो अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले जो लाइन दी गई है उसको पढ़ते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर डेटा एक्सरसाइज 7 एंड 8। जो भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारा है उसमें भी हमें मीन डेविएशन ही फाइंड करना है, लेकिन अब की बार मीडियन के अबाउट हमें फाइंड करना है। डेटा हमारे पास एक्स दिया गया है, एफ दिया गया है। जब भी मीडियन के अबाउट हमें फाइंड करना हो तो मीडियन सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो भैया जो भी डेटा है इसको अरेंज करना पड़ेगा किसी टेबल में। तो बिना अबरागा डाबरा किए टेबल हमारे सामने आया है, इसमें हमारे पास जो भी एक्स वाली वैल्यूज हैं और एफ वाली वैल्यूज हैं इनको यहां पर लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा भैया 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अच्छा हुआ टेबल से बाहर नहीं गई हमारी वैल्यूज, टेबल हमारा फिट है एकदम। इसके बाद हमारी एफ आई वाली वैल्यूज आ जाएंगी भैया 8 है, 6 है, 2 है, फिर से 2 है, फिर से 2 है, उसके बाद 6 आ जाता है। अब हमें क्या करना होगा, आप कहोगे भैया एफ आई एक्स आई फाइंड कर दो। अरे भैया जो हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू जो होती है उसकी जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत होती है भैया सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं भैया, जो 8 है डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट 8 में 6 ऐड करके लिख देंगे, 8 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 14 हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारे पास 2 ऐड करके
आगे इसमें लिख देंगे, ये हो जाएगा 16। इसके बाद नेक्स्ट 16 में 2 ऐड करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। देन हमारे पास है यहाँ पर 18 आया है, नेक्स्ट वाला जो 2 है वो ऐड करके लिख देंगे तो हो जाएगा 20। फिर हमारे पास जो 20 आया है भैया इसमें भी ऐड करके हमें लिखना होगा, इसमें ऐड करके लिखेंगे 6 तो ये हो जाएगा 26। सो जो भी हमारा n है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 26, और ये 26 हमारा क्या है भैया इवन है। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे भैया, जो भी हमारी यहाँ पर n की वैल्यू आई है n अपॉन में 2 करेंगे, ये वाली टर्म हमारी लेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस में लिखेंगे n अपॉन में 2, उसके बाद प्लस में 1, ये वाली टर्म हमें लेनी होगी और इसको डिवाइड कर देंगे भैया 2 से। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, आप कहोगे भैया यहाँ पर तो हमें क्लियर दिखाई ही नहीं देता है कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। तरीका समझो जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 26 पुट करके इनमें सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सी नंबर ऑफ टर्म लेनी है। तो भैया देखो 26 है, यहाँ पर n की जगह पर पुट करोगे 26 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा हमारे पास 13th टर्म। उसके बाद हमारे पास जो भी है यहाँ पर n अपॉन में 2 करेंगे तो 13 आ जाएगा, प्लस में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना भैया 14th टर्म। तो 13th टर्म और 14th टर्म को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद हमें मीडियन की प्राप्ति हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट 13th और 14th टर्म कैसे पता लगाएंगे भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये पता लगाया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 13th और 14th कहाँ पर है भैया, देखो 14 यहाँ पर आ जाता है, 13 कहाँ पर है भैया इसी में आ जाएगा, 14 के पास में ही ये आता है। तो इसमें हमें क्या लेना है भैया xi लेनी है, यानी कि 13th टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 14th टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी भैया ये भी हमारी 7 हो जाएगी। तो 7 प्लस में 7 अपॉन में 2 यानी कि 14 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अपॉन में 2 कर देंगे तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी भैया 7। अगर हमें मीडियन पता चल जाता है तो आगे टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे हमें क्या करना है भैया, जो भी हमारा xi है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीडियन को उसका मोड करते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास xi वाली ये वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज में से हमें 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो भैया सबसे पहले 5 आता है, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप कहोगे माइनस का 2, लेकिन प्लस वाला हमें लिखना है, ठीक है, मोड लगा हुआ है तो प्लस में इसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास भैया 7 आता है, 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भैया 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3, 12 में से करेंगे तो 5 और 15 में से कर देंगे तो भैया 8 हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, जो भी हमारे पास भैया fi है इसकी जरूरत अब पड़ेगी हमें fi इंटू में हमें क्या करना है xi माइनस में मीडियन वाली जो वैल्यूज थी, मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये वाला पार्ट है, इनको हमें मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। भाई 8 2 कितना होता है 8 2 आप कहोगे 16, उसके बाद भैया 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट यहाँ पर भैया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा इससे। नेक्स्ट भैया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद हमारे पास 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 6 8 का कितना होता है 48 हो जाता है। इनका अभी हमें सम भी करना है, सभी को ऐड भी हमें करना है। एडिशन करना बहुत सिंपल सा काम होता है भैया, सभी को जोड़ना होता है, ठीक है ना, प्लस वाला जो साइन होता है वही प्लस करना है यहाँ पर। तो प्लस करने पर अगर आपका 84 आ जाता है तो बिल्कुल सही है। अब मीन डेविएशन हम फाइंड कर रहे हैं भैया मीडियन के अराउंड, तो मीडियन के अबाउट तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिग्मा, जो भी हमारे पास ये वैल्यू है भैया उसमें क्या होगा हमारे पास fi मोड ऑफ xi माइनस में m यहाँ पर आएगा और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर सिग्मा fi आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स भी आप लिख सकते हो, जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, सिग्मा fi आपने लिख देना है। चलो वैल्यू देखते हैं भैया, ये कितना है 84 है, तो भैया यहाँ पर 84 आ जाता है। अब अगर आप इन सभी का सम करोगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 26 मिल जाएगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारा यहाँ पर 26 आ जाता है, इसी को सिग्मा fi कहा जाता है।
अपॉन में 26 लिखो। अब यहाँ पर भैया कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं पहले। 2 से कैंसिल करने पर हमारा कितना हो जाएगा भैया, 84 को 2 से कैंसिल करेंगे 42 हो जाएगा, 26 को करेंगे आ जाएगा 13। अब हमारे पास जो भी 42 अपॉन में 13 आया है इसको कैंसिल कर सकते हो आप, 3 पर कैंसिल होगा 39 बचेगा हमारे पास 3। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 13 से 42 को कैंसिल करेंगे तो 3 पॉइंट, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा कैंसिल आप खुद भी कर सकते हो, 2 पर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 13 3 हमने 39 किया, 42 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3, 3 के पीछे 0 लगा लेंगे, उसके बदले यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया तो 30 हो गया। 13 के टेबल में 2 टाइम्स पर 26 आता है, जो भी 30 बचा था उसमें से हमने क्या किया, 26 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 40। उसके बाद 13 3 पर कर लेते हैं 3.23, जो भी हमारा यहाँ पर हमें फाइंड करना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका आंसर कितना आ गया 3.23 अप्रोक्स में हमारा ये आंसर आ गया। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने सोल्व करना है, आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ सोल्व। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को भी करना होगा, उसके लिए चलते हैं भैया अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी भैया मीन डेविएशन फाइंड करना है मीडियन के अबाउट। तो सबसे पहले टेबल की जरूरत होगी, हमारे पास जो भी एक्स आई और एफ आई वाली वैल्यूज हैं इनको प्लॉट कर देते हैं टेबल में। हमारे पास यहाँ पर एक्स आई में 15 आ जाएगा, उसके बाद 21 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 30 आ जाएगा एंड फिर 35 आ जाएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में भैया 3 5 6 7 8 आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भैया 3 + 5 ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 + 6 करके क्यूमुलेटिव नेक्स्ट वाली फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 14। इससे नेक्स्ट 14 प्लस में 7 करेंगे तो 21 और 21 प्लस में 8 कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 29। अगर हम फ्रीक्वेंसीज का भी टोटल करेंगे तो भैया वो भी हमें यहाँ पर 29 मिल जाएगी। ठीक है, जो भी लास्ट वाली ये वैल्यू होती है ये क्या होता है भैया, ये वाली जो वैल्यू होती है ना ये n की वैल्यू होती है। सो n = 2 में आ जाता है हमारे पास 29 और ये हमारे पास क्या है भैया, ओड वैल्यू है। फाइनली एक ओड वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती हुई। अब ओड वैल्यू आती है तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ओड वैल्यू होगी तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा भैया, n/2 प्लस में यहाँ पर 1 होता है। इस नंबर ऑफ टर्म को यहाँ पर हम पुट करते हैं तो देखो सिंपल हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा गलत मुझे पता है लिखा गया है, कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को सही करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है भैया, n प्लस में 1/2 होता है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर ओड होता है तो मीडियन के लिए इस तरह से फॉर्मूले का हमें यूज करना है। सो सिंपल सीधी बात, यहाँ पर n हमारे पास कितना है 29 है, 29 प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा 30/2 करेंगे तो हमारे पास कौन सी नंबर ऑफ टर्म आएगी, आप कहोगे भैया 15th टर्म हमारे पास आ जाएगी। 15th टर्म का पता कैसे लगाएंगे, देखो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। 14th तक की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, 14th तक की ऑब्जर्वेशन मिल जाती हैं। अब 15th टर्म हमारी किस में आएगी, 40 मतलब 15 जो है ना वो आना चाहिए। 14 से आगे आता है तो आगे वाली वैल्यू में ही हमें इसको देखना है। अब यहाँ पर हमारी 15th टर्म क्या हो जाएगी, सिंपल सीधी बात है, यहाँ पर कितनी है देख सकते हो, ये हो जाएगा हमारे पास मीडियन = में 15th टर्म हमारी कितनी हो जाएगी भैया 30 हो जाएगी। यहां तक तो 14th टर्म हमारी आती है, 15th टर्म हमारी कहां पर आएगी भैया, इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगी। यहां पर आप देख सकते हो 15th टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी भैया 30 हो जाएगी। तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई है। अब हमें करना क्या होगा, जो भी हमारे पास एक्स आई है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया मीडियन को और इस पे मोड भी लगाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज ही यहां पर हमारी आनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, हमारे पास देखो 30 है और इसमें से 30 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके अलावा जो वैल्यूज हैं उनको देख लो, 15 यहां पर है, इसमें से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 15 प्लस वाला लिख लेते हैं क्योंकि मोड यहां पर लगा हुआ है। आगे यहाँ पर हमारे पास 21 आता है, 30 आता है तो भैया यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 27 है, 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भैया 35 है, 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भैया एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम जो है इसको लिखेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है भैया फ्रीक्वेंसी और मतलब टेबल का जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है और एक्स आई माइनस एम वाला पार्ट है भैया, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 15 यानी कि 15 3 ये हो जाएगा हमारे पास 45।
इसके बाद 5 9 जा ये भी हमारा हो जाएगा भैया 45। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भैया 6 3 जा कितना होता है 18 हो जाता है। इसके बाद 7 को 0 से करेंगे तो आसानी से 0 यहाँ पर लिख दोगे। 8 को 5 से करोगे तो 8 5 जा ये हो जाएगा हमारे पास 40। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, आपको क्या करना है, इन सभी का सम करना है और यहां पर लिखना है। आप सभी को ऐड करो, कितना आएगा 148 आपका ऐड करने पर आना चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे भैया मीन डेविएशन। टेबल हमने पूरा कर लिया, मीन डेविएशन फाइंड करेंगे किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। जो भी फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था वही फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिख देना है। फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास xi माइनस में m, मतलब जो फॉर्मूला है वही मैंने आपके लिए पूरा का पूरा लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं भैया। जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यू है fy xi माइनस m जो हमारा है ये वाली, इसका सिग्मा यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाओ भैया, डिनोमिनेटर में सिग्मा fy हमारा करना है। सिग्मा यानी कि जो भी टोटल आया है ना वो करना है, या तो आप ये पुट कर सकते हो या फिर n की वैल्यू भी यहां पर लिख सकते हो। तो हम सिग्मा fy की वैल्यू लिख देते हैं भैया 29। ऊपर 148 नीचे 29 भैया, कैंसल करना एक डिफिकल्ट काम तो बिल्कुल भी नहीं है। 29 5 जा पर होता है भैया, कितना होता है 5 जा पर, ठीक है। यहाँ पर 5 आएगा हमारा, 5 जा पर हमने इसको कैंसिल किया है। 29 5 जा होता है 145, बचेगा कितना 3 बचेगा। 29 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट लगा लिया और उस 3 के पीछे 0 लगा दिया। अब 29 के टेबल में 30 कब आता है, 30 से कम आता है 1 जा पर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल कैंसल करने पर हमारा ऑलमोस्ट आंसर कितना आ जाएगा 5.1 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12, उन सभी को भी सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। सारी एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है, तो भैया उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आएगा मजा, प्रेजेंटेशन में ही टेबल बना हुआ आ गया है तो मजा बिल्कुल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है, इसमें कहता है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डेटा एक्सरसाइज 9 एंड 10। जो भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, दोनों क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, मीन डेविएशन फाइंड करना है, मीन के अबाउट फाइंड करना है। यहां पर इनकम पर डे हमें दिया गया है और नंबर ऑफ पर्सन हमें दिया गया है। जो भी नंबर ऑफ पर्सन होता है इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। सिंपल सीधी बात यहां पर हो जाती है। भैया हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है, एक्स आई नहीं दिखाई देता है हमें। एक्स आई के लिए क्या किया जाएगा, यहां पर हम एक्स आई फाइंड करेंगे। आप कहोगे कि एक्स आई फाइंड करेंगे तो करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास यहां पर क्लास इंटरवल होता है, क्या है हमारे पास यहां पर क्लास इंटरवल भैया 0 और 100 है, दोनों को ऐड कर दो। 0 + 100 100 होता है ना, 2 से डिवाइड कर दो। अब तो कितना आ जाएगा, 0 + 100 100 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा भैया 50, वही हमारा एक्स आई हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इनका काइंड ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करना है। 100 प्लस में 200 300 हो जाता है, 300 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 150। इसके बाद इसी तरह से 200 300 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास भैया 500, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 250। इसी तरह से भैया नेक्स्ट वाले को करो, 300 400 ये हो जाएगा 700, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350। इससे आगे वाले को भी इसी तरह से करेंगे तो हो जाएगा भैया 450। इससे आगे वाले को करेंगे तो 550 हो जाएगा, इससे आगे वाले को करेंगे तो 650 हो जाएगा और इससे आगे वाले को करेंगे तो 750 यहां पर आ जाएगा। एक्स आई हमें मिल जाता है। मीन डेविएशन हमें मीन के अबाउट फाइंड करना है, तो हमें क्या चाहिएगा भाई, सबसे पहले मीन चाहिएगा हमें। और मीन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एफ आई एक्स आई करना होगा। भैया एफ आई हमारे पास है, एक्स आई हमारे पास है, चलो लंबी लंबी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 5 जा यानी कि 450 टाइम्स पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 200, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 200, छोटा छोटा लिखेंगे। 8 को यहाँ पर 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 1200 हो जाएगा। तो बार बार मैं व्हाइट पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, गलती से ये हो रहा है। तो 1200, इसके बाद 9 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2250। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भैया 10 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3500।
आगे यहाँ पर 7 को 450 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3150 आपको मिल जाएगा। 3150 लिखने के बाद आगे यहाँ पर 5 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये आएगा 2750। ठीक है, तो 2750 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2600। और फाइनली भैया हमारी लंबी लंबी जो मल्टीप्लीकेशन है 3 को 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2250। फाइनली इतने सारे हमने क्या की, मल्टीप्लीकेशन की। लेकिन अभी तो भैया एडिशन भी करना है। हमें क्या चाहिए भैया, एफ आई का सम हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई इसको कहा जाता है। सभी को ऐड करो, ऐड करने पर कितना मिलेगा भैया, आप कहोगे 50 मिलेगा तो 50 हम कर लेते हैं। इसी तरह से जो एफ आई एक्स आई है भैया इनको भी यहाँ पर ऐड करो। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17900 आया क्या आपका? मेरा तो यही आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17900। इन सभी का सम करने पर मुझे मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में भैया x हमें फाइंड करना है, x बार यानी कि मीन हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एफ आई एक्स आई आ जाएगा, उसके बाद सिग्मा एफ आई आ जाएगा। वैल्यू इनमें पुट करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 17900 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई हमारे पास कितना है भैया, 50 है, तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं। 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 से 1790 को हमें कैंसिल करना है। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 ये हो जाएगा हमारा 15 बचेगा। यहाँ पर भैया 2 के पीछे 9 लगाएंगे तो 5 5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर 4 0 40 हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 40 कितने पर आता है, 8 टाइम्स पर। कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से देख लो, इसको कैंसिल कर लो। 1790 को 5 से कैंसिल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 358 यहाँ पर मिल जाएगा। भैया ये क्या आ गया हमारे पास, x का बार यानी कि मीन हमारे पास आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट जो है ना उसको समझो। अगले स्टेप में हमें क्या करना है भैया, जो भी हमारे पास एक्स आई है उसमें से हमें एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम कई बार फाइंड करते हुए अभी तक आ रहे हैं, फिर से यही करना है भाई हमें। तो हमारे पास भैया एक्स आई देखो 50 है, यहाँ पर 358 है। डिफरेंस कितना आएगा, प्लस में हमें इसको लिखना है तो ये आ जाएगा भैया 308। इसी तरह से नेक्स्ट भैया यहाँ पर हमारे पास 150 358 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 208 आएगा। तो 208 लिख देते हैं। नेक्स्ट भैया हमारे पास 250 है, 358 है तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 108 का। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 350 है, 358 है तो डिफरेंस आएगा यहाँ पर 8 का। इसके बाद 450 है, 358 है। सही से कैलकुलेशन करना, गलती से भी यहाँ पर 98 मत लिख देना। ये आएगा यहाँ पर हमारे पास 92। इसके आगे वाली वैल्यू को भी लिखना चाहो तो भाई क्या करना है, हमें 550 और 358 को हमें कैलकुलेट करना है। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास 192, अगले वाला हो जाएगा 292, इससे अगले वाला हो जाएगा 392। अब हमें क्या करना होगा भैया, अब इंपॉर्टेंट काम है एफ आई इंटू में हमारे पास मोड ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी और जो भी हमारा ये वाला है ना, इन दोनों कॉलम्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 308 से मल्टीप्लाई करो करो करो, वेट मत करो मेरा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर मिल जाएगा 1232 मिलेगा, 1232 आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इसी तरह से भैया 8 को 208 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो आपको मिलने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 16। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 64, 8 8 जा 64 एंड 8 2 जा 16। ठीक है, इसके बाद 9 को यहाँ पर 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा एंड 9 8 जा 72 हो जाएगा। मेरे मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका अलग है, अपने हिसाब से करो आप। ठीक है, 9 को यहाँ पर 108 से जस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो। 10 को यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया हमारा 80। अब 7 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 92 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास 644। आगे हमें यहाँ पर भैया 5 को 192 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 960 हमारा। देन हमारे पास नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी आती है भैया, 4 को 292 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 292 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1168। इसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू भैया 3 से 392
392 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई खुद से आप कर सकते हो, को खुद से ही ट्राई करो मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाली वैल्यू 3 को 392 से मल्टीप्लाई करने पर 1176 मेरे पास आएगा, और इन सभी का भैया मुझे इन सभी को जोड़ना भी है, इन सभी को मुझे ऐड भी करना है, तो भैया ऐड भी खुद करना पड़ेगा। ऐड करने पर आपका आना चाहिए 7896। अगर कहीं पर गलती होती है तो उसकी करेक्शन करो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में एक ही काम होता है। अगर टेबल में आपने सही से कैलकुलेशन कर ली तो बाकी चीज़ें तो आसान है, फॉर्मूले पर डिपेंड करती है ना। सो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, एम डी यानी कि मीन डेविएशन फाइंड करना था, एक्स यानी कि मीन के अराउंड, मीन के अबाउट हमें फाइंड करना था। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है भैया, कई बार मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर रहेगा। इसमें आ जाएगा हमारे पास एफ आई मोड ऑफ यहाँ पर एक्स आई माइनस में मीन, उसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी भैया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7896 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 7896 अपॉन में यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, एन क्या होता है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी का टोटल हमारा एन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, हमें यहाँ पर 50 से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से कैंसिल करके काम चल सकता है। कैसे चलेगा, ध्यान से सुनो भैया। 0 को काट दो, और 0 को काटने के बदले ऊपर यहाँ पर पॉइंट लगा दो, लास्ट वाली डिजिट को पॉइंट के पीछे हमें कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया है 0 काटने के बदले। अब जो वैल्यू बची है उसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो भैया 5 से कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 5 1 जा 5 हो जाएगा, उसके बाद भैया यहाँ पर 2 बचेगा, उसके पीछे 8 लगा लेंगे 28, 5 5 जा हो जाएगा हमारे पास 25, 28 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3, 3 के पीछे 9 लगा लो तो 39 हो गया। 7 जा पर जाएगा हमारा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 के पीछे हम ये वाला 6 लगा लेंगे, और 6 कहाँ पर है भैया, पॉइंट के पीछे है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया। 4 के पीछे 6 लगाने पर कितना हो गया, 46 यानी कि 46 हो गया। अब 5 के टेबल में 5 9 जा 45 होता है, 1 बचेगा तो 1 के पीछे 0 लगा लो, 10 हो जाएगा। 5 2 जा ये हो जाएगा हमारा 10, यानी कि मेन डेविएशन अबाउट मीन ये कितना आ जाएगा 157.92। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 करना है तो उसके लिए अगला पेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है भैया, मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है हमें। 9 में भी वही करना था, 10th में भी वही करना है। सो क्वेश्चन में हमें हाइट इन सेंटीमीटर दी गई है, नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं। जो भी नंबर ऑफ बॉयज हैं ये हमारा हो जाएगा भैया एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी का हमें टोटल करना होगा, यानी कि सिग्मा एफ आई करेंगे। यहाँ पर इनका टोटल लिखना होगा, टोटल कितना होगा, करो इनका टोटल तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर भैया 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई। हमें यहाँ पर मीन के अबाउट फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, एफ आई हमारे पास है, एक्स आई हम फाइंड करेंगे, उसके बाद एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ना जो भी हमारा मीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में यहाँ पर आ जाता है सिग्मा एफ आई। तो भैया हमारे पास एक्स आई हमारे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है, एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई फाइंड करने का तरीका क्या होता है, 95 और 105 दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ऐड करने पर हो जाएगा 200, 200 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं भैया, एक्स आई फाइंड कर रहे हैं, यानी कि मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जो भी क्लास इंटरवल है उसका। इसी तरह से भैया इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो भैया ये आ जाएगा हमारे पास 110। नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से करेंगे, 115 और 125 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 130 आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में 140 आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में 150 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एफ आई एक्स आई हमें फाइंड करना होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स आई जो हमारा है इनको मल्टीप्लाई करना होगा। चलो भैया लंबी लंबी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 900। थोड़ा सा इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 900। ऐड करने में इजी रहता है एक सही तरह से हम जब लिखते हैं। इसके बाद 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 143 और एक 0 इसके पीछे लगा दो। इसके बाद 26 को भैया 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाता है हमारे पास 312 होता है, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 312, एक 0 पीछे लगा दो। इसके बाद हमारे पास 30 को
13 3 ये कितना होता है भैया 39 होता है। तो भैया 39 लिखेंगे, 2 जीरो इसके पीछे लगा दो, ठीक है, एक 30 वाली एक 130 वाली। इसके बाद भैया 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 168 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 168 हमारे पास आएगा, एक जीरो पीछे लगा देनी है। 10 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। अब नेक्स्ट काम क्या करना होगा, हमें FI/XI नहीं सिग्मा FI/XI चाहिए, यानी कि इनका सम करना होगा, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। भैया सभी को ऐड करो, सभी को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। मेरा जो आया है मैं वो बता देता हूं भैया, 12,530 मुझे यहां पर प्राप्त हुआ है, यानी कि 12,530। अगर आप इनको पैसे रुपए मान के कैलकुलेट करोगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरे पास भैया 900 रुपए थे, 1,430, 3,120, 3,900, 1,680 और 1,500 सभी को ऐड कर दिया तो 12,530 रुपए मेरे पास हो गए। जब रुपयों की बात आती है तो कैलकुलेशन गलत बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इस तरह से अडेप्ट करो कैलकुलेशन को। अब यहां पर हम मीन फाइंड करते हैं भैया, XI की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करो, सिग्मा FI/XI की वैल्यू कितनी है भैया 12,530 रुपए नहीं करना है, ठीक है, लिख मत देना रुपए, बस मन में रखो इसको। तो ये हो जाएगा 12,530 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है भैया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास FI की, जो कि हो जाती है हमारी यहाँ पर 100। तो 100 यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो काट तो रे यार, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, गलत नहीं मतलब सही हो रहा है। जस्ट मैं गलत क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि भैया नीचे 10 आ रहा है और 10 आने का मतलब ये है कि एक वैल्यू को हमें डेसिमल के पीछे भेजना पड़ेगा। पॉइंट में आंसर आ रहा है और पॉइंट में जब भी आंसर आता है तो यार मज़ा नहीं आता उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो मेरा पर्सनल ये है कि भैया पॉइंट में अगर हमारे पास मीन आया है तो आगे हमें थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलो ध्यान देते हैं कैलकुलेशन पर। हमारे पास यहाँ पर मीन आ गया है, तो भैया मीन में हमारे पास मीन आने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है भैया XI माइनस में X बार, ये वाली वैल्यू हमें अब फाइंड करनी है। इस वाली वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास जो भी XI है इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 में से 125.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर क्या लगा हुआ है भैया, मोड भी लगा हुआ है इन पे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही हमें लिखनी है। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा भैया 25.3 आ जाएगा। इसी तरह से भैया 110 में से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया ये आ जाएगा 15.3। इसके बाद नेक्स्ट 120 में से करेंगे तो आप कहोगे भैया ये आ जाएगा हमारे पास 5.3। इसके बाद 130 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहोगे भैया 4.3। अगर ये कहते हो तो गलत है, 4.7 आएगा। हमेशा सब्ट्रैक्ट करके जरूर देख लेना। 140 में से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास भैया 14.7 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 150 में से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 24.7। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है भैया, FI यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास XI माइनस में X बार, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और जो भी हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्यों कहा था मजा नहीं आएगा, क्योंकि भैया अब पॉइंट में आने के बाद मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन मुझे थोड़ी करनी है, वो आपको ही करनी है। तो भैया चलो मैं भी कर लेता हूं आपके साथ साथ, आप भी करो मेरे साथ साथ। तो 9 को यहां पर 25.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आया, मेरा यहां पर आ जाता है भैया 227.7। 13 को यहां पर 15.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया मेरी जो वैल्यू आई है वो आ जाती है 198 पॉइंट, यहां पर आ जाता है 9। नेक्स्ट यहाँ पर 26 को 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाती है 137.4। 30 को यहाँ पर 4.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मेरी निकल कर आती है 141.0। ठीक है, सभी के पीछे पॉइंट लगा हुआ है तो इसके पीछे भी अपनी तरफ से लगा सकते हो। 141 लिखना है वो भी लिख सकते हो, या फिर 141.0 लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर भैया 12 को 14.7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 176.4 आ जाएगा। इसके बाद भैया 10 को 24.7 से करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास भैया, कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया है तो जस्ट पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 247.0 अपनी तरफ से आपने कर देना है। अब भैया इन सभी को आपने ऐड करना है, ये काम भी आपको खुद से करना है, मेरे साथ कर सकते हो।
मैं फटाफट से इनको आपके लिए ऐड कर देता हूँ, आप खुद से करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। सो एडिशन करने पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही हैं वो मैंने यहाँ पर फटाफट से आपके लिए लिख दी हैं। ठीक है, मेरे पास वैल्यू क्या आई है भैया, 1128.8 यानी कि 1128.8 यहाँ पर मुझे मिल जाता है। मुझे फाइंड क्या करना है एक्चुअल में भैया, मीन डेविएशन मुझे फाइंड करना है। किसके अबाउट फाइंड करना है, मीन के अबाउट। तो यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स टू में भैया फॉर्मूला बार बार आपको लिखना है, जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया है वो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला एफ आई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आई सॉरी मोड ऑफ एक्स आई आएगा। जस्ट सेकेंड गाइज, फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो फॉर्मूले में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। एक्स आई माइनस में एक्स बार आ जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एन आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो। चलो अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। जो भी हमारी ये वैल्यू है भैया ऊपर वाली, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर टोटल पहले से ही कर रखी है, तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास 1128.8। उसके बाद डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ आई कितना है हमारा, यहाँ पर है भैया 100। अब सिंपल सीधी बात क्या होगी भैया, 2 जीरो नीचे लगी हैं तो पॉइंट को इधर डाल दो, पॉइंट को इधर लेकर आ जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 पॉइंट, उसके बाद आ जाएगा भैया 288। ये जो भी क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, मीन डेविएशन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, मीन के अबाउट ये हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आता है और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर दिया गया है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो भी हमें यहाँ पर डेटा दिया गया है भैया, डेटा में हमें यहाँ पर मार्क्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसको हम एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जो भी ये डेटा दिया गया है भैया, इसके लिए हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है मीडियन के अबाउट। कैसे किया जाएगा, सिंपल वे में समझो। सबसे पहले मीडियन के अबाउट करना है तो हमें मीडियन पता करना पड़ेगा, और मीडियन पता करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट हमारे पास जो भी 6 है, ये वाला 6 है एज इट इज आ जाता है। नेक्स्ट क्या करना होगा भैया, जो भी हमारे पास 6 से 8 है, नेक्स्ट वाली जो इसमें फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करके लिख देने हैं। 6 और 8 ये हो जाएगा हमारे पास 14, 14 प्लस में 14 ये हो जाएगा हमारे पास 28, 28 प्लस में 16 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर भैया 44। नेक्स्ट यहाँ पर भैया 4 ऐड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 प्लस 2 कर देंगे इसमें नेक्स्ट वाले स्टेप में तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। जो भी हमारा ये 50 आया है ये वैल्यू ऑफ एन होता है। अब यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आ गई है, मीडियन हमें फाइंड करना होगा भैया। मीडियन का जो फॉर्मूला है ना वो लिखता हूं थोड़ा सा नीचे, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि काफी कुछ इसमें हमें यहां पर पुट करना है। जो फॉर्मूला आपने क्लास 10th में सीखा था वही फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है भैया, L प्लस में यहां पर आ जाता है हमारे पास N अपॉन में 2 माइनस में यहां पर आ जाता है भैया CF। उसके बाद डिनोमिनेटर में यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उसके बाद N2 में यहां पर H होता है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि भैया ये L क्या होता है, N क्या होता है, CF H F ये वैल्यूज क्या होती है। भैया क्लास 10th में आप सीख चुके हो, अगर नहीं पता है तो क्लास 10th के जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन होगी स्टैटिस्टिक्स वाली उसको देख लो। ग्रीन बोर्ड वाले चैनल पर जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है वो उपलब्ध कराई गई है, उसको आप देख लोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है भैया, जो भी हमारे पास यहाँ पर 50 है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना होता है भाई, इसका 2 से डिवाइड करना होता है। 50 अपॉन में 2 यानी कि n अपॉन 2 हमें फाइंड करना है। तो भैया सिंपल सीधी बात यहाँ पर n अपॉन में 2 मैं करता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 50 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा भैया 25 आ जाता है। ठीक है, ये आप रफली एक साइड में भी कर सकते हो। जो भी हमारा ये 25 आता है ये आएगा कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले इसमें हमें देखना है। तो देखो 14 के बाद हमारा ये आता है, जो भी जिसमें भी ये आएगा ना 25 भैया 28, 25 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है। 25 से बड़ी कितनी है, 28 है। तो जो भी हमारा ये 28 वाली रो होगी इसको मीडियन क्लास कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूं भैया रेड कलर से। एक सेकंड, रेड कलर से मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि ये क्या है, हमारी एक मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास से हमारी ज्यादातर वैल्यूज निकल कर आती हैं। जो भी हमारा यहाँ पर एल है, स्मॉल एल है, तो एल हमारा क्या होता है भैया, जो भी क्लास इंटरवल होती है इसकी यहाँ पर
लोअर लिमिट होती है, इसको एल से डिनोट किया जाता है। तो देखो मैंने ये एल लिख दिया है, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। चलो एक साइड में ही लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा एल इक्वल्स टू में हो जाएगा भैया 20, एच इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, जो भी क्लास साइज यहाँ पर होता है 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है भाई 10 का डिफरेंस है, तो वही हमारा एच हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर सी एफ की, हमेशा जो भी हमारी यहाँ पर मीडियन क्लास होती है उस मीडियन क्लास से ऊपर वाली हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा चूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि भैया सी एफ की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 14, और फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है भैया, देखो एफ आई हमारे पास यहाँ पर आया है, फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी होगी, जो भी मीडियन क्लास वाली है वही लेंगे। तो एफ इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फिर से 14, उसके अलावा क्या बचा है भैया एन अपॉन में 2 है, तो n अपॉन 2 की वैल्यू तो हम 25 फाइंड कर ही चुके हैं, n अपॉन 2 की जगह पर 25 हमें पुट कर देना है। चलो वैल्यूज पुट करने पर आ जाते हैं, l की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर भैया 20 प्लस में n अपॉन 2 हमारे पास कितना है भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस में सी एफ हमारे पास आ जाता है 14, अपॉन में फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 14 आ जाती है, इनटू में एच की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाती है। इनको कैलकुलेट करते हैं तो भैया 20 एज इट इज प्लस में 25 माइनस में 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 14, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 10। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो भैया 20 हमारे पास एज इट इज प्लस में 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 14। फाइनल जो मीडियन हमारा है वो कितना निकल कर आएगा भैया, ये तो हो जाएगा हमारा 20। अब 110 अपॉन में 14 भैया, इसको रफली एक साइड में जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास ऑलमोस्ट अप्रोक्स में जो वैल्यू है वो आ जाती है 7.85। अब इनको ऐड कर देंगे 20 प्लस में 7.85, तो ये हो जाएगा 27.85 भैया, ये मीडियन निकल कर आया है। ठीक है, मीडियन की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है, मीडियन की वैल्यू पॉइंट में आ गई है, तो यार फिर से क्वेश्चन में मजा नहीं आने वाला है, फिर भी क्वेश्चन तो हमें करना ही है। सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी भाई, यहाँ पर एक्स आई अभी तक हमने फाइंड नहीं किया है, एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जस्ट हम सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई के बाद हमें क्या करना होगा भैया, एक्स आई जो आएगा उसमें से हमें मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका मोड करना है, उसके बाद जो भी हमारा एफ आई होगा उसमें हमें एक्स आई माइनस में एम, इस तरह से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो एक्स आई फाइंड करते हैं, 0 प्लस में 10, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 और 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर 15, उसके बाद 25 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 35 आ जाएगा, देन हमारा यहाँ पर 35 के बाद 45 आ जाएगा, उसके बाद 55 यहाँ पर हमें लिख देना है। इसके बाद एक्स आई माइनस में एम हमें करना है, यानी कि भैया 5 में से 27.85 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 27.85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो हमारी है वो आ जाएगी भैया 22.85 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारी वैल्यू कितनी है भैया, 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी 12.85। इसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास 25 है, इसमें से करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भैया 2.85। इससे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.15। इस तरह से मतलब जस्ट आपने क्या करना है, 35 में से 27.85 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, 17.15 आ जाएगी। इसे नेक्स्ट वाली वैल्यू 27.15 आपको मिल जाएगी। अब हैवी कैलकुलेशन हमें करनी होगी भैया, बिल्कुल हैवी ड्राइवर बनके। तो हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास एक्स आई माइनस में एम है, इन वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है भैया। रफली करो 6 को यहाँ पर 22.85 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी कुछ इतनी आएगी, ये आ जाएगा 137.1। 8 को 12.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी भैया 102.8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है भैया, 14 2.85 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 39.9। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भैया, 16 को 7.15 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 को 7.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114.4 आएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास भैया 4 को 17.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 68.6 यानी कि 68.6 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास भैया 2 को 27.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 54.3।
अब क्या करना है नेक्स्ट भैया, इन सभी का भी टोटल यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी है भैया इनका टोटल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है आपका भैया, मेरा तो 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, 50 यहाँ पर आ जाएगा। इनकी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ आपके लिए फटाफट। इन सभी को ऐड जब मैं करता हूँ भैया, रफली मैंने एक साइड में सभी को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 517.1, ठीक है। ये आपका टोटल यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम फाइंड क्या कर रहे हैं भैया, मीन डेविएशन हम फाइंड कर रहे हैं। किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं, मीडियन के अबाउट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। सिग्मा हमारा आ जाएगा यहाँ पर एन आई इक्वल्स टू में 1 हो जाता है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, इसमें हमारे पास ये हो जाएगा हमारा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस में हमारे पास एम आ जाता है। इन सभी को हमें ऐड करना है और अपॉन में हमारे पास यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यूज आ जाएंगी, या फिर जो एन होता है उसकी वैल्यू भी आप रख सकते हो। देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू या फिर एन की वैल्यू ये सेम ही होती है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो भैया वैल्यू हमारी ऊपर वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 517.1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 517.1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है भैया, सिग्मा एफ आई है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 50 आ जाएगी। तो भैया 50 आ जाएगी। एक जीरो को उड़ाने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक जीरो अगर उड़ाते हो आप तो पॉइंट को इधर लेकर आ जाओ। तो भैया पॉइंट यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, जो भी हमारा पॉइंट है वो 7 को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। यहां पर बीच में पॉइंट आ जाएगा हमारा 51.71 हो जाएगा। जीरो अगर हम कैंसिल करते हैं नीचे वाली, अब 5 से हमें कैंसिल करना होगा भैया, ऊपर 51 है तो डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूं भैया, 5 टेंजा पर ले सकता हूं। 5 टेंजा 50 हो जाएगा, बचेगा यहां पर 1 के पीछे ये वाला 7 लगा देंगे, 7 पॉइंट के पीछे वाला है तो भैया कैंसिल करने के लिए 17 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 17 नहीं आता है, 3 टाइम्स पर कितना आता है भैया, 15 आता है। 2 बचेगा, उसके पीछे 1 लगा लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स पर जाएगा, ठीक है। 21 होगा लेकिन 24 टाइम्स पर आता है। पॉइंट के बाद अगर हमें 2 डिजिट मिल जाती हैं तो यही इनफ है। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमने मीन डेविएशन फाइंड कर लिया है, अबाउट मीडियन 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी बचा है, उसको करने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आया है भैया। इसमें एज दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, और अगर एज को आप ध्यान से देखोगे तो 16 to 20 क्लास इंटरवल है। उसके बाद जो सेम होना चाहिए वो सेम नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है भैया। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 है, दोनों जगह पर सेम होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए क्या करें, डिफरेंस देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 1 को क्या करते हैं भैया, एक साइड में रफली बता रहा हूं, रफली करना है ये काम। तो जो भी हमारा डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब जो भी ये डिफरेंस का हाफ हमने कर लिया है, 0.5 आया है। क्लास 9th में भी मैंने आपको ये बताया था, 10th में भी बताया था, अब क्लास 11th में भी यही चीज सेम सीखनी है आपको। तो जो भी डिफरेंस हमारा आया है हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। उसके लिए 0.5 इस तरफ वाली जो हमारी लोअर लिमिट है इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी हायर लिमिट है इनमें हम ऐड कर देंगे। सिंपल काम है ना। तो भैया 16 में से 0.5 में सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा, यहां पर हम अपनी नई क्लास इंटरवल बनाएंगे, यानी कि CI बनाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास भैया 15.5, और इस साइड में 20 है, ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 20.5। सभी में ऐसे ही करके आपने पूरा का पूरा क्लास इंटरवल खुद से फिल करना है। मैं फटाफट कर देता हूं। नया क्लास इंटरवल हमने बना लिया है। अब जो भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इसमें हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। मीडियन के अबाउट एज दी गई है हमें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, और टोटल 100% दिए गए हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर 100% दिए गए हैं, तो इनका टोटल 100 अपने आप में हो जाएगा। यहीं पर हमें दिया गया है। सबसे पहला काम क्लास इंटरवल हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा भाई, मीडियन के अबाउट हमें फाइंड करना है। तो हमें जरूरत होगी भैया CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो भैया ऐसा का ऐसा 5 यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। 5 के बाद क्या करना होगा, 5 में नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है, 5 प्लस में 6 कितना हो जाएगा भैया, 11 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जस्ट सिंपल 11 प्लस में 12 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 23। इसके बाद 23 प्लस में 14 कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 37। नेक्स्ट हमारे पास भैया 37 प्लस में 26 करेंगे,
63 आ जाएगा। 63 में भैया जो 12 है इसको ऐड किया जाएगा तो हमारे पास 75 आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 16 फिर से ऐड हमें करना है तो भैया ये कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए। इसी तरह से भैया 91 प्लस में 9 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। अब हमें क्या करना होगा भैया, n अपॉन में 2 हमें करना होता है। n अपॉन में 2, n की वैल्यू कितनी है देख सकते हो, लास्ट हमारे पास 100 आया है तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू को देखना होगा। 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखो यहां पर 37 है और 50 से जस्ट बड़ा हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 63 है। तो ये 63 वाली ही क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास हमें मिल जाती है तो भैया बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हमारी क्लियर होंगी। हमें h की वैल्यू का पता चलेगा, हमें CF की वैल्यू का पता चलेगा, हमें यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू तो n अपॉन 2 की वैल्यू तो हम फाइंड ही कर चुके हैं 50, तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर उसके बाद l की वैल्यू का पता चलेगा, इसके बाद हमें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका पता चलेगा। अब आप कहोगे भैया जो h है वो क्या होगा हमारा, देखो जो भी हमारा नया क्लास इंटरवल है ना उसको हमें देखना है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहां पर देखो 35.5 और 40.5 इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है भैया 5 का है तो h की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है भैया, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि 37 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो भी हमारी यहाँ पर मीडियन क्लास है उसी फ्रीक्वेंसी को हम चूज करते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 26 से। एल यानी कि लोअर लिमिट क्या होगी भैया, लोअर लिमिट हमें नया क्लास इंटरवल वाली देखनी है। इसमें कितनी है देख सकते हो 35.5 है तो इसको लिख लो 35.5। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ जाएगा L, उसके बाद प्लस में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n अपॉन में 2, उसमें से माइनस करते हैं हम यहाँ पर CF को, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, देन हमारे पास इनटू में h आता है। तो भैया इसको सोल्व करो, हमारे पास जो L है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लिख देंगे यहाँ पर L की वैल्यू, जो भी ऊपर वैल्यू फाइंड की है ना उनको पुट करना है। 35.5 आ जाएगी, प्लस में n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है भैया, ये हो जाएगी हमारे पास 50, माइनस में CF कितना है हमारा, CF की वैल्यू कितनी है 37 है, अपॉन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी हमारी 26 है, उसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आई है, ये हो जाएगी हमारे पास 5 है। चलो सिंपली इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने पर 35.5 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में हमारे पास 50 माइनस में 37, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 13 अपॉन में 26 इनटू में हमारे पास 5 आ जाएगा। भैया 26 से 13 को कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 0.5 पर है। अब आगे हमारे पास 35.5 आ जाता है, प्लस का साइन यहाँ पर लगा लेते हैं भैया, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर भैया 2.5। अब 35.5 प्लस में 2.5 करेंगे तो मीडियन हमारा कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ये हमारा जो मीडियन आया है भैया, ये आने के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी है, हमें एक्स आई फाइंड करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो मीडियन हमारा ये आ गया है, एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करना होगा भैया, जो भी क्लास इंटरवल हमारा है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा, सिंपल काम है। तो यहाँ पर भैया 20.5 है और 15.5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना भैया 36 हो जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे ये एक्स आई हम फाइंड कर रहे हैं, 36 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा यहाँ पर 18। इसी तरह से भैया नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज हैं आप खुद भी उनको लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास भैया 23 आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा भैया 28, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा भैया 33, इससे नेक्स्ट आ जाएगा 38, इससे नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 43, इससे नेक्स्ट आ जाएगा 48 और इससे नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 53। जो भी यहाँ पर हमारी वैल्यूज थी यानी कि एक्स आई थी वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्या करना है भैया, मोड ऑफ एक्स आई माइनस में हमें एक्स बार, सॉरी मीडियन के अबाउट फाइंड कर रहे हैं तो मीडियन को इसमें से सब्ट्रैक्ट हमें करना है। तो देखो यहाँ पर भैया हमारे पास 18 है, एक्स आई की वैल्यू माइनस में मीडियन करना है तो 18 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया आप कहोगे 20 आया, तो मैंने 20 लिख दिया। इसी तरह से भैया हमारे पास 23 है, 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आया
15 आ जाएगा। इसी तरह से भैया 28 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कहोगे हमारे पास 10 आता है। इसी तरह से आगे वाली वैल्यूज जो है ना उनको लिख लो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा भैया, 33 में से 38 को करेंगे 5 आ जाएगा, 38 में से 38 को करेंगे 0 आ जाएगा, 43 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 48 में से 38 को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना होगा, जो भी हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोड ऑफ xi माइनस में m से। ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी ध्यान से करना है क्योंकि गलती हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास भैया फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हमें लास्ट वाले इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी और इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का कितना होता है भैया, 100 होता है। मैं लिख चुका हूँ 100 को व्हाइट पेन से पहले मैंने लिख दिया था, जो व्हाइट पे व्हाइट विजिबल नहीं था तो अब ब्लू से मैंने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। नेक्स्ट यहाँ पर भैया 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120। नेक्स्ट यहाँ पर भैया हम 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 70। नेक्स्ट यहाँ पर भैया हम 26 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा तो 0 भी लिखना ज़रूरी है। आगे यहाँ पर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 60। इसके बाद 16 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये निकल कर आएगा हमारा 160। इसके बाद वाली वैल्यू भी तो है हमारी, ठीक है, ये हमारा 53 है। 53 में से 38 को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पर हमारे पास 15 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है भैया, 9 है। 9 और 15 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 जा 135 ये हो जाता है। अब इनका जो एडिशन है वो भी कर लेते हैं, यानी कि इन सभी को हम ऐड भी कर लेते हैं। ऐड करने पर आपका कितना आया, मेरा तो आएगा यहाँ पर 735 यहाँ पर आ जाता है। जो भी वैल्यूज थी वो तो हमने ऑलमोस्ट सभी फाइंड कर ली है, लेकिन पेज हमारा पूरी तरह से भर गया है। भैया क्या करें, अब पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं ना, आसान तरीके से सोल्व करना है, डिफिकल्टी किसी भी चीज में रखनी ही नहीं है। अब हमें फाइंड क्या करना था एक्चुअल में भैया, मीन डेविएशन हमें फाइंड करना था अबाउट मीन। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है भैया, यहाँ पर सिग्मा आ जाता है। इसमें हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं कौन कौन सी आती हैं, यहाँ पर आता है हमारा FI मोड ऑफ XI माइनस में M, ये आएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में हम अपना n लिख सकते हैं या फिर हमारा सिग्मा FI भी कर सकते हैं। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, ऊपर चल के देखते हैं भैया हमारे पास वैल्यू कौन सी चाहिए हमें, FI इंटू में XI माइनस M। इसकी वैल्यू कितनी आई है भैया, सभी का टोटल करने पर हमारे पास आया है 735 और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा भैया, FI की वैल्यू, सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आई है, टोटल 100 आता है। तो भैया इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 100, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इनको कैलकुलेशन करना है और किसी के भी नीचे अगर हमारे पास 100 दिया हो तो जो जीरो काउंट कट करके बीच में यहाँ पर 2 डिजिट को पॉइंट के पीछे भेज दो, यानी कि 7.35 ये हमारा हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी फाइनली हमने फाइंड कर लिया है। इसी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ एक्सरसाइज 13.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना है। जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए आए हैं, क्योंकि क्लास 11th की मैथ की साइंस की जो भी वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। क्लास 12th भी जल्द ही शुरू हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो। क्लास 12th में जब आप जाओगे वहां पर भी आपको एजुकेशनल वीडियोज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।